आपके कर्मों का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में से अपनी मां को ढूंढ लेता है। सही समय आने पर आपके एक एक कर्म का फल जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आपके किसी काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए, आखिरी रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और केतु के वृश्चिक राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। केतु ग्रह को कृष्ण वर्ण वाला ग्रह भी कहा जाता है। केतु ग्रह की आकृति एक ध्वज की तरह मानी जाती है। हालांकि केतु को नकारात्मकता के साथ में जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केतु को राहु का ही आधा धड़ वाला हिस्सा कहा जाता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु के अपने सुदर्शन चक्र से राहु के शरीर को उनके धड़ से अलग कर दिया था, तब यह धड़ वाला हिस्सा ही केतु कहलाया था। केतु राक्षस मनोवृत्ति का राहु का निम्न भाग है। ज्योतिष के अनुसार शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात राहु का फल प्राय शनि जैसा और केतु का फल प्राय मंगल जैसा ही माना जाना चाहिए। केतु के आराध्य देव गणपति जी हैं। गणपति जी की आराधना से केतु देव प्रसन्न होते हैं। जहां एक तरफ केतु के शुभ प्रभाव से इंसान के अंदर स्पिरिचुअल का गुण, आध्यात्मिकता गुणों का विकास होता है, वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ भाव में हो तो इससे उस व्यक्ति को भयंकर कष्टकारी परिणाम मिलते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में केतु की स्थिति होती है, उस भाव की उन्नति में केतु बाधा उत्पत्ति का कारक बनता है। बहुत से विद्वानों के अनुसार केतु ग्रह वृश्चिक राशि में उच्च के हैं और वृष राशि में नीच के भी माने जाते हैं। जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो केतु भी उसी क्षण राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु और केतु सदैव एक दूसरे से विपरीत 180 डिग्री के कोण पर वक्र गति चाल से चलते रहते। केतु का फल यवनाचार्य के मतानुसार राशि से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, नाइन्थ तथा 11वें भावों का शुभ फल करता है। शेष भावों में इसका फल अच्छा नहीं माना जाता है। 23 सितंबर 2020 को केतु ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। और उसके बाद में 2 जून 2021 को केतु अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी ग्रह शनि है। ज्येष्ठा नक्षत्र एवं वृश्चिक राशि के अनुसार केतु प्रत्येक राशि को क्या क्या फल प्रदान करेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए राशि से अष्टम भाव में केतु का प्रवेश होगा। इस परिवर्तन से व्यय भाव, धन भाव और सहज भाव प्रभावित होंगे। इससे खर्च की अधिकता होगी, आंखों में कष्ट आ सकता है। केतु हर प्रकार के सुख में आपको न्यूनता देगा या फिर कष्टों की प्राप्ति करवाएगा। मातृभूमि से, जन्मभूमि से वियोग करवा सकता है। ऐसे ही समय काल में केतु की दशा में या राहु की दशा में बहुत से लोग जिनको विदेश जाने की आकांक्षा होती है, विदेश में जाकर के बस जाते हैं। ऐसे ही समय में मन में अशांति का सागर भी डोलेगा। दाम्पत्य जीवन में असंतोष व क्लेश प्राप्त होगा। हठी और मनमानी करने वाला होगा, यहां तक कि जिद्दी और दम भी होगा, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में एक्सपर्ट भी होगा। लोगों के द्वारा यथोचित सम्मान भी मिलेगा, लेकिन केतु उसे अमिलनसार और स्वार्थी बना देगा। ऐसी स्थिति में आपको मेष राशि वाले व्यक्तियों को, मेष राशि वाले जातकों को केतु का उपाय अवश्य करना चाहिए और गणपति की उपासना पर बल देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से सप्तम भाव में केतु का प्रवेश होगा। इस परिवर्तन से लाभ भाव, लग्न भाव और पराक्रम भाव प्रभावित होंगे। इससे व्यक्ति के यश में बढ़ोतरी होगी। कोई बड़ा कार्य आपके हाथों से होगा, जिससे खूब प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त होगा। उत्कृष्ट ध्येय या टारगेट की ओर उन्मुख होकर के सफलता प्राप्त करेंगे। संसार को ज्ञान विज्ञान के आलोक का सुख देंगे। चारों ओर से गेन ही गेन प्राप्त होगा, अर्थात लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और अकस्मात रूप से और सरलता से भी धन की प्राप्ति होगी, अर्थात अनएक्सपेक्टेड गेन और इजीली फाइनेंशियली गेन मिलेगा। मित्रों से भी आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा और सट्टे के कार्यों से, स्पेकुलेशन से फाइनेंस की प्राप्ति हो सकती है, गेन हो सकता है। और जो लोग एक्स्ट्रा सोर्सेज के तौर पर इन्वेस्टमेंट को अपनाते हैं, शेयर्स को या स्पेकुलेशन को अपनाते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर वो वृष राशि के हैं तो। और अगर अधर्म के रास्ते पर चले गए तो फिर अनसक्सेस ही आपके भाग्य को बिगाड़ सकती है। इसलिए हर हाल में आपको धार्मिक रास्ते पर, सही काम में, लीगल और समाज के हित वाले कार्य ही करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से सप्तम भाव, राशि से रोग भाव में केतु का प्रवेश होगा। इस परिवर्तन से धन भाव, आपका कर्म भाव और व्यय भाव प्रभावित होंगे। यह व्यक्ति को आदर्शवादी, समन्वयकारी और श्रेष्ठ योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाएगा, अर्थात प्लानिंग आपकी बहुत शानदार होगी। आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए या स्पिरिचुअल टारगेट पाने के लिए भौतिक सुख है उनको आप छोड़ देंगे और हंसी खुशी उनको छोड़ देने पर राजी हो जाएंगे। स्वार्थ से रहित होकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में आपकी छवि बनेगी। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, तो इस समय काल आपको कई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। या ये बोल सकता हूं, जो केतु का साइन है, झंडा, वो आपके जीवन में वो आपका परचम की तरह झंडा लहराएगा। यात्रा प्रेमी, धार्मिक या चंचल मनोमति रखने वाले चपल व्यक्ति आप हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से आपको लॉस हो सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सरकारी कार्यों में उथल पुथल मचेगी, क्योंकि हर राशि वाले कोई न कोई काम में तो हो गए ही होंगे। तो जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको इस समय काल में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कामों का फल, या ये बोल सकते हैं जो भी आपके कैरियर के रिजल्ट्स हैं, कुछ हद तक ऑब्स्टेकल्स में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन अशांत बन सकता है। लेकिन अल्टीमेटली, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि आप कर्म करते जाइए, अल्टीमेटली आपके हर अच्छे कर्म का लाभ आपको जरूर मिलेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ आपको बैकलॉग एक साथ में मिलेगा। अल्टीमेटली जब किसी व्यक्ति की नौकरी खत्म होती है तो पेंशन के रूप में एक साथ पैसा मिलता है ना, ठीक वही स्थिति आपकी भी होगी। इसलिए बेहिचक आप सही कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल तो अल्टीमेटली आपको मिलना ही है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि से 5th हाउस में केतु का प्रवेश होगा। इस परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव अर्थात 11th हाउस और आपकी राशि भाव प्रभावित होंगे और इससे भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी। फ्रेंड्स या कलीग से लाभ, संतान के भाग्य में भी वृद्धि होगी या उनका भाग्य उज्जवल होगा। आपको स्वयं को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अपनी शिक्षा दीक्षा के बल पर रहस्य में उच्च संस्थाओं में आप प्रवेश पाएंगे, अर्थात जो भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए वो आपको मिल पाएगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं में, प्राचीन साहित्य में, ज्योतिष में, मंत्र तंत्र यंत्र में कुछ एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा बलवान है। और जो योगाभ्यास करते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं योग में, ध्यान में, उनके लिए भी आपको सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, अर्थात आप उस क्षेत्र में भी कुछ न कुछ ऊंचाइयां हासिल करेंगे। उत्कृष्ट सफलता के आप भागीदार बनेंगे, अर्थात जिसको आप एक्सट्रीम सक्सेस बोलते हैं उसमें आप भी एक माने जाएंगे, एक गिने जाएंगे। चिंतन का स्वरूप मौलिक होगा, अर्थात आपके आइडियाज जो भी होंगे वो आपके अपने होंगे, लेकिन सामान्य जनता आपके इस रूप को नहीं समझेगी, जिसके कारण आपके डे टू डे की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। तो हर किसी को एक्सट्रीम जो होता है ज्ञान वो नहीं पचता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ज्ञान को कोई पहचानेगा नहीं। हर लेवल के, हर स्तर के लोग आपको मिलेंगे। तो जब भी आपने कहीं कथावाचक की स्थिति देखी होगी तो हर कोई जनता, पूरी शहर की जनता उस पंडाल में थोड़ी जाती है। जिसको इंटरेस्ट होता है, जिसको समझ में आता है बात, वो लोग वहां जाकर के कथा का श्रवण करते हैं। चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, चाहे राम कथा हो रही है, चाहे भागवत पढ़ी जा रही है, जिसको इंटरेस्ट है वो उसमें जाएगा। तो आपकी विद्या में जिसको इंटरेस्ट होगा वो आप तक जरूर अप्रोच करेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 4th हाउस में केतु का प्रवेश होगा और इस प्रवेश से आपकी आयु भाव अर्थात 8th हाउस, आपका कर्म भाव 10th हाउस और आपका व्यय भाव अर्थात 12th हाउस इन्फेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। इससे अप्रत्याशित तरीके से धन की प्राप्ति होगी। धन, वैभव, सुख सुविधाओं की अधिकता रहेगी और साथ ही साथ देवीय ज्ञान और चेतना को भी ढक देगी। इस समय काल में लग्जरी लाइफ में आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि ज्ञान के क्षेत्र को आप भुला देंगे और अत्यधिक सुख लिप्सा और भोगाशक्ति के कारण या भोग में आसक्त होने के कारण आप ऋण के जाल में भी फंस सकते हैं, अर्थात कर्ज आपको लेना पड़ सकता है और कभी कभी विष भय या मशीन की दुर्घटना से भी कष्ट होने की संभावनाएं बनी रहेगी। विदेश यात्रा की संभावनाएं बहुत ज्यादातर बनेगी और साथ ही साथ पाइल्स से संबंधित या फिर ENT से संबंधित स्पेशली कान के रोग भी आपको परेशान करेंगे। लेकिन केतु मौज, शौक और मनोरंजन या फिजूल खर्ची में आपको आर्थिक कष्ट दे सकता है। इस वजह से कुछ चिंता बनी रहेगी, लेकिन आपका जीवन
एक प्रकार से सातों सुख पाने की ओर आगे बढ़ जाएगा। आइए बात करें कन्या राशि की। आप कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में केतु का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से 7th हाउस, आपका भाग्य भाव तथा गेन हाउस 11th हाउस प्रभावित होंगे और आप सुखी और संपन्न बनेंगे। जो आस्तिक सज्जन पुरुष है या जो काम करने वाले लोग हैं वो काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे या कर्तव्य परायण हो जाएंगे। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के निवास करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी वो आकांक्षा इच्छा पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट से लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट एजेंसीज में है उन लोगों को अच्छी पोस्ट प्राप्त होने के संकेत हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी और जो व्यापार करते हैं उन लोगों को अकस्मात वृद्धि होगी। फाइनेंशियली अनएक्सपेक्टेड गेन की, अनएक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट की, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट की प्राप्ति होने वाली है। स्पेशली फाइनेंशियल गेन होगा। ऐसे ही समय में जो ज्योतिष का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र का काम करते हैं या गुप्त विद्याओं का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी और वो अपनी विद्या में निपुण हो जाएंगे। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में हैं, जो लोग ध्यान के क्षेत्र में, उनको दिव्य आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। और जो लोग भौतिक सुख में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनको अधिक संग्रह, असफलता और निराशा का माहौल में धकेल देगा। लेकिन अध्यात्म पथ पर जो चलेंगे वो व्यक्ति सहज ही सफलता प्राप्त करेंगे। अलौकिक शक्तियां उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगी, सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें तुला राशि की। आप तुला राशि वाले जातकों को आपकी राशि से 2nd हाउस में केतु का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से 6th हाउस, 8th हाउस और साथ ही साथ 10th हाउस प्रभावित होंगे। इससे शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी। नए नए शत्रु सिर उठाएंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और फालतू एक्सपेंसेस करेंगे। आपके कामकाज में, आपके कैरियर में ऑब्स्टेकल्स आ सकता है और साथ ही साथ आई में इन्फेक्शन या आंखों में चोट लग सकती है। कोई छोटे बड़े एक्सीडेंट की भी संभावना है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए और स्पेशली केतु के उपाय करने चाहिए। आपकी राशि से केतु 2nd हाउस में, 2nd हाउस होता है प्रॉपर्टी का, तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन की हानि का कारण भी बन सकता है। कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई और कब्जा जमा सकता है या कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसमें आपको समय से पहले ही उस ओर चिंता करनी चाहिए और जो मामला है या जो किराएदार प्रॉपर्टी दबाना चाहता है उसके लिए जो भी आपको प्रयास करने चाहिए वो समय से पहले करने चाहिए। इस समय काल में आप अधिक भौतिकवादी बन सकते हैं, स्वार्थी, अभिमानी या मान प्रतिष्ठा के लोभी बनते चले जाएंगे और साथ ही साथ चिंता में अधिक रहेंगे। उत्साह आपका कम हो जाएगा या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्स्टेकल्स आएगी उससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हार मानने लगेंगे। लेकिन हार नहीं माननी है। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। यदि मन में जीतने की इच्छा है तो हार आपके पास में आ नहीं सकती। और ये जो सिचुएशन है, ये जो ट्रांजिट है वो एक ही ट्रांजिट है। दूसरे ग्रह भी तो आपको सपोर्ट करेंगे और ये ग्रह कौन सा जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा, टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी सिचुएशन को टेम्परेरी उपाय करके निकाल दीजिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आप वृश्चिक राशि वाले जातकों के 1st हाउस में, राशि भाव में केतु का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से संतान भाव, 5th हाउस, 7th हाउस और भाग्य भाव प्रभावित होंगे। इस परिवर्तन से व्यक्ति अवसाद युक्त बनेगा, साथ ही साथ आपका उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा, अर्थात व्यर्थ का डिप्रेशन आप पर हावी हो सकता है। संतान को कष्ट हो सकता है या फिर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने से भी आप परेशान हो सकते हैं। समाज के आध्यात्मिकरण या धर्म विशेष में व्यक्ति संलग्न रहेगा या दूसरे व्यक्तियों को भी अत्यधिक प्रभावित करने की चेष्टा करेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और तीर्थ यात्रा अधिक मात्राओं में होगी या धार्मिक पर्वों में अधिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे ही समय में व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों में, खुद पूजा पाठ में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगता है। विद्वानों की गोष्ठियों में या जो पंडाल होते हैं, कथावाचकों के पंडाल में, धार्मिक क्रियाकलापों में, मांगलिक क्रियाकलापों में प्रसन्नता और मान सम्मान पाएंगे। साथ ही साथ एक विशेष मुकाम बनाने में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यदि आप खुद ही इसी क्षेत्र में हैं, इसी काम के क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आप धनु राशि वाले जातकों को राशि से 12th हाउस में केतु का प्रवेश होगा। इस परिवर्तन से सुख भाव, रोग भाव 6th हाउस, आयु भाव 8th हाउस प्रभावित होंगे और इससे मान सम्मान की वृद्धि होगी। शुभ कार्यों में तेजी आएंगी,
तीर्थ यात्राएं अधिक मात्रा में होंगी और अकस्मात भूमि भवन की प्राप्ति की भी संभावनाएं बनेगी, चाहे वो गिफ्ट में मिले, वो चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिले, बंटवारे में संपत्ति मिले या कोई लॉटरी निकले। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनने लगेगा, आपकी वाणी में ओज पैदा होगा, स्ट्रेंथ पैदा होगी, इंप्रेशन आएगा और साथ ही साथ जो संगीत के क्षेत्र में है उन लोगों को खास मुकाम हासिल होगा या उनकी रचना, उनका कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस होगा। मौन संप्रेषण कला आता टेलीपैथी में आप दक्ष हो जाएंगे, बुद्धिमान होंगे और साथ ही साथ अपने सारे कार्य बौद्धिक स्तर पर पूरे करने की ट्राई करेंगे, व्यवहार कुशल भी बन जाएंगे। केतु विद्वान, यशस्वी और वाहन से सुखी बनाता है। इस समय अस्वस्थ या वायु रोग से पीड़ित भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और केतु 18 माह तक एक स्थान पर रहता है, एक जैसा फल करता है, इसलिए केतु के उपाय करके आप रोगों का शमन कर सकते हैं। और स्पेशली आप गणपति की पूजा उपासना करें, भैरव की पूजा उपासना करें और हो सके तो केतु का रत्न लहसुनिया पहने, उससे भी काफी राहत मिलेगी। आइए अब बात करें मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों को राशि से 11वें भाव अर्थात गेन भाव में केतु का प्रवेश होगा, यह बहुत शानदार होगा। इस परिवर्तन से आपका 3rd हाउस पराक्रम भाव, 5th हाउस संतान भाव तथा 7th हाउस जाया भाव या ग्रस्त सुख भाव प्रभावित होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम से शत्रु पराजित हो जाएंगे, मित्रों से लाभ की प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी और किसी को पैसा उधार दिया हुआ है वो वापस मिलेगा, चाहे कितने भी साल हो गए हों। आपको सिर्फ एफर्ट करने की देरी है। और वो किसी भी क्षेत्र में यदि आपने सतत प्रयास किया था, कंटिन्यूटी आपने एफर्ट की है, तो आपको शानदार सफलता मिलने के योग है, चाहे वो संगीत हो, अध्यात्म हो या फिर साइंस का क्षेत्र हो। अपना टारगेट अचीव करने की काबिलियत आप में सहज ही देखने को मिलेगी, अतः इजीली देखने को मिलेगी। आपका कंसंट्रेशन और साथ ही साथ हाई लेवल की आपकी एबिलिटी, आपकी चेतना शक्ति, आपकी प्रतिभा में, आपके हुनर में इंप्रूव करेगी, वृद्धि करेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट और प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, अवार्ड रिवार्ड की बात कर सकते हैं। और जो आपका कैरियर क्षेत्र है उसमें आप एक्सपर्ट या ये बोल सकते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसल्टेंट बन करके निकलेंगे, लोग आपकी सलाह को लेने को तरसेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आप कुंभ राशि वाले जातकों को राशि से 10th हाउस में केतु का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस अत्यधिक तौर पर प्रभावित होंगे। आपके धन की वृद्धि होगी, सरकार के सपोर्ट की या सरकारी कृपा की आपको प्राप्ति होगी और इससे आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा और फाइनेंशियली गेन होगा। अतः सरकारी योजनाओं से या सरकार के सपोर्ट से आपको जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। अध्यात्म और धार्मिकता के क्षेत्र में शानदार सफलता प्राप्त होगी और साथ ही साथ जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में या जो लोग एक प्रकार से अपने खुद के पर्सनल हुनर से संबंधित, चाहे वो एक्टिंग हो सकता है, चाहे वो डांस हो सकता है, चाहे वो आर्ट हो सकता है, चाहे वो जादूगरी हो सकती है और चाहे वो संगीत हो सकता है, जो भी आपकी कला है उसमें आपको और स्ट्रेंथ हासिल होगी, आपका इंटरेस्ट जागृत होगा और आपके अथक प्रयास से वो शानदार सफलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। अतः जिस सफलता को लोग तरसते होंगे, जिस नाम को लोग तरसते होंगे, जिस टैग को या जिस प्रोजेक्ट को लोग तरसते होंगे, वो आपकी झोली में आएगा। समाज में फैली हुई विचारधारा और संस्कृति को एक नया मोड़ देने में आप आगे आएंगे, या ये बोल सकते हैं समाज सुधारक की भूमिका में आप आगे बढ़ जाएंगे। अपने समाज में आपका अत्यधिक प्रभाव रहेगा और काफी मान सम्मान अर्जित होगा। लेकिन इसी समय में आंखों में कोई घाव की परेशानी हो सकती है या आंखों में कोई न कोई ऐसा विकार आ सकता है जिसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़े। और साथ ही साथ पारिवारिक जो स्तर है उस पर क्लेश की या कलह की संभावना भी है कि आप अपने घर से बाहर व्यस्त रहेंगे, बाहर समाज को ठीक करेंगे, लेकिन आपके घर, आपके परिवार में असुविधा की स्थिति आ जाएगी। इसलिए घर और बाहर दोनों तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आइए अब बात करें राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों को राशि से 9th हाउस में केतु का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से राशि भाव, पराक्रम भाव या संतान भाव प्रभावित होंगे और इससे मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही फाइनेंशियली गेन, धन दौलत या एसेट में, संपत्ति में, आपकी कैपिटल में वृद्धि होगी। आपके संतान के भाग्य की वृद्धि होगी, स्पेशली पुत्र संतान के भाग्य की वृद्धि होगी और सम्मान भी मिलेगा। संतान को भी सम्मान मिलेगा और संतान की वजह से आपको भी सम्मानित होंगे। गुप्त या छिपी हुई शक्तियों को विकसित करने में आप रुचि दिखाएंगे।
वृश्चिक राशि का केतु व्यक्ति से असाधारण कार्य करके नया इतिहास लिखवाने की क्षमता रखता है। निश्चित ही साहसी, पराक्रमी और आप सत्यनिष्ठ होंगे, लेकिन शरीर पर चोट लगने का भय भी बना रहेगा और इसके साथ में मति भ्रम या मानसिक दुर्बलता या ये बोल सकते हैं कंफ्यूजन, इल्यूजन की स्थिति से देह में कष्ट रहेगा। और बहुत से लोग इसी समय काल में एक प्रकार से पार्किंसन या अल्जाइमर रोग से भी पीड़ित होते हैं, क्योंकि राहु केतु इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। केतु आग से या मशीन से, दुर्घटना से पीड़ित भी करवा सकता है या चिंतित भी आप हो सकते हैं। इसके बारे में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं केतु के विशेष उपायों की। जो भी राशि के जातक केतु के अशुभ प्रभावों से पीड़ित होंगे वो केतु का उपाय करने चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या होंगे? तो केतु के अशुभ प्रभाव के संबंध में गणपति जी की उपासना, पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सबसे ऊपर मानी गई है। और उसमें भी गणपति अष्टोत्तर का पाठ सर्वश्रेष्ठ होता है। रोजाना सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे और यह आपकी जिंदगी बदल देगा। और इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है, आपको खुद ही करना है और थोड़े समय में आपको याद ही हो जाएगा। जैसे लोग हनुमान चालीसा याद करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा याद होती है। अर्थात जब सिर्फ 3 साल का मेरा पुत्र था, उस समय मेरी माताजी ने उसे हनुमान चालीसा याद करा दी थी और वो रोज सुबह स्नान करने के बाद में हनुमान चालीसा वो पाठ करके स्कूल जाता था और रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर सोते थे। ये आदत आप डाल सकते हैं और यही आदत गणपति अष्टोत्तर भी आपको याद दिलवा देगा। अशुभ भाव में स्थित केतु के लिए गणपति सहस्त्र नाम सहित गणेश जी की पूजा करें, अभिषेक करें और दूर्वा से उनका अभिषेक करें। हमेशा ध्यान रखिए कि गणपति की पूजा उपासना में दूर्वा सबसे ज्यादा शुभ है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे गणपति देव प्रसन्न होते हैं। तो दूर्वा से उनका अभिषेक करना है, अतः जल से बार बार छींटे डालने हैं, जिस प्रकार से हम शॉवर से नहाते। केतु के एकाक्षरी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, जितना भी समय आपके पास में है उससे आप ये मंत्र जाप करें। अब बात करते हैं केतु के तांत्रिक मंत्र की। मान्यता ऐसी है कि इस कलयुग में तांत्रिक मंत्र ही सबसे ज्यादा कारगर होंगे और या फिर सामान्य मंत्रों को 3 गुना जाप करने से वो फल देने वाले स्थिति में आएंगे। ऐसी स्थिति में आप केतु का तांत्रिक मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक बार मंत्र वापस बोल देता हूं, आप उच्चारण सीख लीजिए। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है यथा समय यथा स्थिति, जितना भी आपके पास में समय है। इसके अलावा पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करके नाग प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा शुभ है। नीम का एक वृक्ष अपने हाथों से लगाना चाहिए। केतु के दोष निवारण के लिए एक उपाय यह भी है कि सर्प की आकृति एक चांदी की अंगूठी है, वो आपको हाथ में पहननी है, अंगूठी की तरह पहननी है। आपको काले तिल, नींबू या केला इन सब का दान देना या जल में प्रवाह करना भी शुभ रहेगा। सबसे अच्छा है कि किसी जरूरतमंद को कुछ चीज दे दी जाए तो उसके काम आएगी। पानी में आप बहा देंगे तो वो कहां जाकर के उसका यूज होगा। काला और सफेद 2 रंग का जो कंबल होता है वो धर्म स्थान में आपको संकल्प करके भेंट देना है। मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा आपको चढ़ाना है, लाल रंग का झंडा फहराना है, जो कि हमेशा फहराता रहे और वो झंडा त्रिकोण होना चाहिए, अतः ट्रायंगल शेप में होना चाहिए। काले और सफेद तिल जब भी अवसर मिले जल में प्रवाहित करें, जल में विसर्जित करें। नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करें ताकि आपको बार बार कभी कोई ग्रह आपके प्रतिकूल है, कभी दूसरा ग्रह प्रतिकूल है, तो 9 ग्रह के उपाय करने की जगह आप एक ही उपाय कर दीजिए, नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करें या फिर नवरत्न की अंगूठी धारण करें। यह था केतु के वृश्चिक राशि में गोचर, जो कि 23 सितंबर 2020 को होने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको क्या फल मिलने वाला है और क्या उपाय आपको करने चाहिए। मैं आशा करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप अपनी जो भी जिज्ञासा है, जिस बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और आपके कमेंट्स को हम बहुत अहमियत देते हैं। चाहे आलोचना भी हो, वो भी मैं स्वयं पढ़ता हूं और वो सारी आलोचना सिरोधार्य है, अर्थात मैं उससे प्रभावित होकर के उस चेंजेस को भी निरंतर करते रहता हूं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।